मैं एक कंपनी में काम करता था। मेरी बीबी नीलम कई तरह के पकवान बनाने में माहिर थी और साथ ही वह एक बहुत अच्छी डांसर भी थी। हम दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। हम दोनों की शादीशुदा जिंदगी पिछले 10 साल से बेहद सुकून और प्यार से चल रही थी। मेरी कंपनी 3 शिफ्ट में चलती थी और मेरी ड्यूटी सुबह 8 बजे से 4 बजे वाली शिफ्ट में थी। सुबह घर से 7:30 बजे निकलकर दफ्तर पहुंचना मेरा रोज का नियम था और अब क्योंकि यह मेरी आदत में आ चुका था, इसलिए मैं साधारण रफ्तार से कार चलाते हुए अपने ऑफिस की 10 किलोमीटर की दूरी महज 20 मिनट में नाप लेता था। हमेशा की तरह बेख्याली में कार में बजते म्यूजिक का मजा लेते हुए मैं ऑफिस की तरफ जा रहा था। तभी एक लड़की अपनी स्कूटी लेकर सुबह सुबह सड़क पर आ रही थी। एक स्कूल के बाहर स्कूल बस खड़ी होने के चलते उस लड़की ने थोड़ी तेज रफ्तार में स्कूटी को साइड से निकालना चाहा, पर सामने दूसरी ओर से मेरी कार आ गई और वह लड़की घबराहट में मेरे कार से भिड़कर बीच सड़क पर औंधे मुंह जा गिरी। यह देख मेरे होश फाख्ता हो गए। मैंने कार से उतरकर उस लड़की को टटोला, फिर घायल और बेहोश उस लड़की को किसी तरह से उठाकर अपनी कार में लिटाया और थोड़ी दूरी पर अस्पताल में ले गया। सुबह सुबह इमरजेंसी में उस लड़की को भर्ती किया गया। उसके पास किसी तरह का पहचान पत्र नहीं मिलने के चलते मैं उसके घर वालों को खबर करने में नाकाम था। अस्पताल में जान पहचान होने से मैंने उस लड़की को अपना निकट संबंधी बताकर भर्ती करा दिया। थोड़ी देर बाद जब उस लड़की को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। पास बैठे मुझको उसने सवालिया निगाह से देखा। मैंने उसे बताया कि कैसे वह मेरी कार से टकराकर बेहोश हो गई थी। बात करने पर उसने बताया कि उसका नाम पूनम है। उसके घर में और कोई नहीं था। उसके माँ बाप और इकलौते भाई की एक हादसे में 2 साल पहले मौत हो चुकी थी। शाम तक पूनम के पास बैठा मैं कब उसकी सादगी पर मर मिटा यह हम दोनों को नहीं पता चला। मैंने अपनी शादीशुदा होने की बात पूनम से छिपा ली थी। शाम को 6 बजे के आसपास नीलम का फोन आया तो मुझको होश आया कि उसका खुद का घर पर इंतजार हो रहा है। मैंने नीलम से झूठा बहाना बना दिया कि ऑफिस के किसी जरूरी काम के लिए उसे 2 दिन के लिए कानपुर जाना पड़ गया है और वह रास्ते में है। शाम तक पूनम को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया और डॉक्टर की सलाह पर और 2 दिन तक भर्ती रहने के लिए कहा गया। रात को पूनम के साथ प्राइवेट रूम में रुकने पर थोड़ा असहज महसूस करते हुए मुझको पूनम ने देखा तो वह बोलिए, देखिए अमित जी, आपने मेरे लिए इतना किया तो आप मेरे साथ रात को रूम में रुकने में शर्मा क्यों रहे हैं? बल्कि घबराना तो मुझे चाहिए। मैंने रात भर पूनम का ध्यान रखा और अगले दिन शाम को पूनम को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर मैं पूनम को उसके घर छोड़ने गया। थोड़ी देर बाद मैंने अपने घर के लिए निकलना चाहा तो पूनम ने बेहद प्यार से मुझे रोका और कहा, मेरे लिए इतना कुछ किया है तो 2-4 दिन मेरे घर पर रहकर मुझे संभाल लो। मैं भी पूनम के मुंह पास में बंधा जा रहा था, लेकिन मुझे अपनी पत्नी का ख्याल भी आ रहा था। खैर, आज की रात तो मैंने वहां रुकना मंजूर कर ही लिया। पूनम रात के खाने के बाद नहाकर गाउन पहनकर अपने बिस्तर पर लेट गई। रात के 10 बजे पूनम ने मुझसे घुटने की मालिश करने को कहा। मैं बाम लेकर मालिश करने लगा। पूनम ने घुटने से ऊपर भी दर्द की शिकायत की तो मेरे हाथ उसकी जांघ की मालिश भी करने लगे। फिर उसने बाएं कंधे पर भी मालिश करने को कहा और गाउन के ऊपर के 3 बटन खोल दिए। मेरे हाथ कंधे के नीचे सरकने लगे। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के आगोश में आ गए
और हम एक दूसरे में समा गए। जहां पूनम को मैं एक जीवन साथी और सहारे की तरह नजर आ रहा था, वहीं मुझको ऐसा लग रहा था कि उसे देह सुख पाने का एक नया और कमसिन जरिया मिल गया है। पूनम का देह सुख पाने की चाह में मैंने नीलम को झूठ कह दिया कि ऑफिस के काम के चलते उसे महीने में 15 दिन गाजियाबाद से बाहर रहना पड़ेगा। अब मेरा आधा समय पूनम और बाकी समय नीलम के साथ बीतने लगा। 5-6 महीने यूं ही बीत गए। इधर पूनम बार बार मुझ पर शादी करने के लिए दबाव डाल रही थी, पर कभी उसे महंगे गिफ्ट देकर तो कभी और थोड़े दिन इंतजार का बहाना बनाकर मैं उसको टालता रहा। पर एक ही शहर में 2 अलग अलग जगह पत्नी सुख कितने दिन चलना था। एक दिन कुछ सामान लेने के लिए अपनी सहेली के साथ घर से निकली नीलम ने मेरी कार एक घर के बाहर खड़ी देख ली। यह देखकर उसका माथा ठनक गया। मुझको फोन लगाया तो मैंने कहा कि मैं गुड़गांव के रास्ते में कार ट्रैफिक में फंसा हूँ, बाद में बात करूँगा। पड़ोस में तहकीकात करने पर पता लगा कि बगल वाले घर में 5-6 महीने पहले प्रेम विवाह करके पूनम नामक एक लड़की अपने पति के साथ रह रही है। जल्द ही ये लोग खुद के फ्लैट में शिफ्ट होने वाले हैं। यह बात पूनम ने ही फैलाई थी ताकि मैं उसके पास बेरोक टोक आ जा सकूं और किसी को कोई शक न हो। यहाँ तक कि उसने घर में मेरे साथ जोड़े समेत खिंचवाई गई बहुत सारी तस्वीरें फ्रेम कराकर दीवार पर टांग रखी थी। एक गहरे सदमे के साथ नीलम अपने घर लौटी। उसने सारी रात करवटें बदलते हुए बिताई। अगले दिन नीलम ने मेरे ऑफिस के समय के दौरान पूनम से मिलने का फैसला किया। पूनम के घर नीलम को आसानी से प्रवेश मिल गया क्योंकि पूनम काफी सरल स्वभाव की थी। यह बात और थी कि वह अब मेरे मोह पास में पूरी तरह से बंधी हुई थी। घर की दीवारों पर मेरे और पूनम की ढेरों तस्वीरें देखकर नीलम को चक्कर से आने लगे। जब उसने तस्वीर में उसके साथ वाले आदमी के बारे में पूनम से पूछा तो उसने बताया कि उन दोनों ने कुछ महीने पहले ही मंदिर में प्रेम विवाह किया है और अमित के घर वालों की रजामंदी मिलते ही वे दोनों पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कर लेंगे। नीलम अपने साथ अपनी शादी के बाद का फोटो एल्बम वहां ले गई थी। उसने पूनम के सामने वह फोटो एल्बम रख दिया। वह एल्बम खोलते ही अब चक्कर आने की बारी पूनम की थी। धीरे धीरे मेरे झूठ के सारे पुलंदे खुलते चले गए। पूनम गहरे सदमे में आ चुकी थी। उसने मेरे खिलाफ पुलिस में धोखाधड़ी का केस दर्ज करने की बात कही। नीलम को पता था कि ऐसा होने पर न केवल मुझको जेल हो जाएगी बल्कि मेरी नौकरी भी चली जाएगी। खुद की शादीशुदा जिंदगी तो उसकी बिगड़ ही चुकी थी। नीलम यह सब नहीं चाहती थी, पर वह मुझको कड़ा सबक भी सिखाना चाहती थी। पूनम ने स्वीकार किया कि मैंने उसके ऊपर अभी तक लाखों रुपए खर्च किए हैं और मुझको अपने घर में बिना मेरे बारे में अता पता किए इतने दिनों से आने जाने की छूट देने की वह खुद जिम्मेदार थी। साथ ही खुद के पड़ोसियों को यह झूठ कहकर कि मेरी उसकी शादी हो चुकी है, गुनाह में वह बराबर की हिस्सेदार थी। मुझको सबक कैसे सिखाया जाए इस पर अगले दिन साथ बैठकर विचार करने की बात कहकर नीलम घर चली गई। पूनम के भविष्य के सपनों पर जो बिजली गिरी थी उसका अंदाजा लगाना आसान नहीं था। थोड़ी देर बाद पूनम किसी को बिना कुछ कहे घर पर ताला लगाकर निकल गई। शाम को मुझको घर बंद मिला तो मैंने पूनम को फोन किया, लेकिन वह भी स्विच ऑफ था। आखिरकार मैंने खुद के घर की ओर रुख किया। नीलम को मेरी शक्ल से नफरत हो चुकी थी। नीलम का बदला बदला बर्ताव मुझको समझ नहीं आ रहा था। जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। अगले दिन अखबार में 24-25 साल की एक जवान लड़की की रेलवे पटरी पर रेल से कटकर मौत होने की खबर आई। वह पूनम ही थी। मेरा और नीलम का रिश्ता दोबारा कभी नहीं सुधर सका।
मेरी हवस और पूनम की नासमझी ने 3 जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद कर दी थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।